गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएमजी जेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों का शारीरिक प्रश्नावली चल रहा है और शारीरिक प्रश्नावली में आप लोगों का 4.2 है और इसमें देखिए गुणधर्म, शारीरिकों के गुणधर्म, और ये प्रश्नावली है गुणधर्म पर आधारित है। तो आप लोगों को गुणधर्म बढ़िया तरह से तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा प्रश्नावली गुणधर्म पर ही आधारित है और परीक्षा में जो भी सवाल आता है गुणधर्म पर ही आधारित आता है। तो आप लोग इस गुणधर्मों को याद रखिए, याद कर लेंगे तो लगाने में सुविधा होगा। तो इसमें कुछ गुणधर्म है, उस गुणधर्म का बात कर रहा हूँ। देखिए गुण एक, तो गुण एक में कर आए, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होगा। यानी कोई भी पंक्ति अथवा स्तंभ, यानी पंक्ति चाहे स्तंभ अगर शून्य है तो उस सारणी का आंसर शून्य आएगा। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे देखिए ये पूरा ये जो पंक्ति है पूरा 0 है, तो इसलिए इसका आंसर कितना आया है, 0 आया है। तो याद रखिए, कोई भी पंक्ति अथवा स्तंभ का पूरा जो अवयव है अगर शून्य है, जिस तरह से इस सारणी में देखिए, इस सारणी में दूसरका पंक्ति का प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है, तो इसको हल किया गया है। तो देखिए आंसर कितना आया है, 0 आया है। अब चलिए गुण दो देखिए। गुण दो में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में, यानी जो पंक्ति है उस पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो पंक्ति है उसको स्तंभ में और जो स्तंभ है उसको पंक्ति में करके लिख दिया जाए तो उसके आंसर में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 ये है। अब इसको बदल करके लिख दे रहे हैं, यानी ये जो पंक्ति है इसको ऐसे स्तंभ में लिख दे रहे हैं, तो क्या होगा, मान में कोई अंतर नहीं होगा। देखिए इसका विस्तार ये किया गया है, तो ये है, देखिए यानी A1 B1 C1 है, इसको ये पंक्ति है तो स्तंभ में A1 B1 C1, A2 B2 C2 है, A2 B2 C2, यानी ये जो पंक्ति है यहाँ पर स्तंभ में लिखा जा रहा है। अब देखिए ये पंक्ति A3 B3 C3 ये पंक्ति में है तो स्तंभ में A3 B3 C3, यानी दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होता है। यानी पंक्ति को स्तंभ में अगर लिख दिया जाए तो उसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये गुणधर्म 2 था। अब देखिए गुण 3। गुण 3 में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों, यानी किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है परंतु संख्यात्मक मान वहीं रहता है। यानी कोई भी सारणी है और उस सारणी में सिर्फ 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ को बदल देंगे तो उसका आंसर में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। जैसे प्लस में रहेगा तो माइनस और माइनस में है तो प्लस में आंसर आने लगता है। जैसे देखिए ये उदाहरण A1 A2 A3 ये आपका है। यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 यानी ज्यों का त्यों, यानी ये पंक्ति और ये पंक्ति ज्यों का त्यों है। अब यहाँ पर देखिए B1 B2 B3 B1 B2 B3, ठीक, यहाँ पर C1 C2 C3 C1 C2 C3, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, यानी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को परिवर्तित करने पर तो A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3, ये हुआ हम लोगों का। तो देखिए यहाँ पर बदला जा रहा है, यानी A1 A2 A3 A1 A2 A3, यानी पहली वाली जो पंक्ति है
दूसरी वाली पंक्ति की जगह पर लिखा गया है। और दूसरी वाली जो पंक्ति है देखिए B1 B2 B3, तो ये पहली की जगह पर लिखा जा रहा है B1 B2 B3, यानी पहली वाली पंक्ति दूसरी वाली पंक्ति की जगह पर, और दूसरी वाली जो पंक्ति है पहली वाली पंक्ति की जगह पर, यानी दो पंक्तियों को क्या किया गया, आपस में बदल दिया गया। तो बदलने पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर जो आंसर जो आ रहा है माइनस में आ जा रहा है। देखिए माइनस, ये इसको सॉल्व किया गया है तो ये माइनस में आ जा रहा है। तो वहीं बताया जा रहा है सिर्फ दो पंक्ति को अथवा दो स्तंभ को परस्पर बदल देते हैं तो उसका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो इस गुणधर्म को आप लोग बढ़िया से ध्यान से सुनिए और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे प्रश्नावली में। तो देखिए गुण 4, यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ सर्वसम हो यानी बराबर हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे A1 A2 A3 ये हो गया, B1 B2 B3 B1 B2 B3, यानी दूसर का पंक्ति और दूसर का पंक्ति और तीसर का पंक्ति। यहाँ पर देखिए ये पूरा पंक्ति, ये वाला देखिए पंक्ति, पूरा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों पंक्ति आपस में बराबर है तो इसका आंसर कितना आएगा, शून्य। तो देखिए ये जैसा कि विस्तार करके लगाया गया है और इसका आंसर आया है 0। तो आप लोग अपने से प्रयास करिए, लगाइए तो आपका भी आएगा 0। तो वहीं बताया जा रहा है कि दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ अगर बराबर है तो उसका आंसर 0 आएगा। और इसी सब गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्नावली को हल करना है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखिए। चलिए देखिए गुण 5। अब इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी में उस संख्या से गुणा हो जाता है। यानी अगर कोई पंक्ति है और उस पंक्ति में अथवा स्तंभ में किसी संख्या से जितना से गुणा करेंगे उतना वो गुना हो जाता है। याद रखिए, यानी कोई पंक्ति है अथवा स्तंभ है, उस पंक्ति अथवा स्तंभ में जितना से गुणा करेंगे वो सारणी का मान उतना ही गुना हो जाता है। देखिए गुण 6, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के समानुपाती है तो उस सारणी का मान शून्य होता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, K B1 K B2 K B3, यानी सब में इसमें क्या है, इस सारणी में के प्रथम पंक्ति में K का गुणा है। फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो ये देखिए K सब में है, K कॉमन हो गया। तब B1 B2 B3 B1 B2 B3, फिर B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C1 C2 C3, यानी अब यहाँ पर ध्यान देखिए B1 B2 B3 B1 B2 B3, यानी ये दोनों पंक्ति यानी प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति दोनों आपस में बराबर है। तो अभी जैसे कि इससे पहले वाले गुण में बताया गया है कि दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ अगर बराबर है तो उसका आंसर 0। तो यानी ये पूरा ये सारणी का मान 0 आ गया। आई के है तो K गुणे 0 बराबर 0, यानी इसका आंसर 0 आ गया। यानी जितना कॉमन है कॉमन ले लेंगे, फिर कॉमन लेने के बाद अगर दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ बराबर है तो उसका आंसर क्या होता है, 0 आता है। चलिए गुण अगला देखिए, गुण नंबर 7। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों या दो पदों का योगफल हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी प्लस के रूप में होगा तो उसको अलग करके भी लिखा जा सकता है। जैसे देखिए A1 प्लस अल्फा B1 C1 A2 प्लस बीटा B2 C2 A3 प्लस गामा B3 C3 ये है। तो अब इसको यानी यहाँ पर देखिए प्लस के रूप में है तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे देखिए अल्फा, ये इसमें प्लस अल्फा
इसमें प्लस बीटा प्लस गामा है, तो इसको एक अलग के रूप में लिखेंगे, जैसे A1 B1 C1। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर A1 B1 C1, अब A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3, ये हो गया। अब बराबर ये यानी ये आई प्लस है सब पहलका वाला में, तब ये वाला तो छोड़ देंगे, अब प्लस कर देंगे प्लस का चिन्ह। अब ये नहीं लिखेंगे, यानी अब ये वाला लिखेंगे, अल्फा B1 C1, अल्फा B1 C1, बीटा B2 C2, बीटा B2 C2, गामा B3 C3, गामा B3 C3, ये हो गया। तो ऐसे योगफल के रूप में है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तोड़ करके अलग अलग। आगे देखिए गुण नंबर 8, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये गुण, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए लिखा है बुक में भी इम्पॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा करके जोड़ या घटा दिया जाए तो साड़ी में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए ये प्रश्नावली में यूजफुल है, तो याद रखिए कि कोई भी साड़ी है, उस साड़ी में उस साड़ी के कोई भी पंक्ति अथवा स्तंभ में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव से गुणा करके जोड़ दें अथवा घटा दें तो साड़ी में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इस प्रगुण को याद रख लीजिए। चलिए गुण नंबर 9 देखते हैं। गुण क्या है 9? कह रहा है कि यदि किसी साड़ी की पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के सगुणनखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल शून्य होता है। तो याद रख लीजिए, और आप लोग अपने बुक से भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये अभी तो उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही एक्सरसाइज हल कराऊंगा एकदम से कंठस्थ हो जाएगा और तब समझ में आएगा कि हाँ कितना यूजफुल ये सब गुण है। तो इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, ध्यान से देख लीजिए वीडियो को। और जैसे ही प्रश्नावली अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, एक गुण और है, गुण 10, और उसके बाद सवाल देखिए। तो देखिए गुण 10, यदि किसी सारणी में चर यक्ष निहित है तथा इसके अवयव चर यक्ष में बहुपदी व्यंजक है और यक्ष बराबर ए रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाता है, तो यक्ष माइनस ए सारणी का एक गुणनखंड होता है। तो अब ये सब हो गया गुण। आप लोग गुण को ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रश्नावली का पहला सवाल दिखाने जा रहा हूँ और प्रत्येक बारी बारी से सवाल दिखाऊंगा, आप लोगों को कंठस्थ तैयार हो जाएगा। हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और चलिए सवाल नंबर 1 देखिए साथियों, प्रश्नावली 4.2। अब इसमें क्या करा है, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है बिना प्रसरण किए हुए, यानी ये जो सवाल है पहला, इस सवाल को विस्तार नहीं करेंगे। प्रगुण यानी देखिए गुण धर्म, यानी इस गुण धर्म अभी जो बताए हैं उस सभी गुण धर्मों में से जो यूज होने लायक होगा उस गुण धर्म को प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके 1 से 5 तक जो सवाल है उस सवाल को सिद्ध करेंगे। तो देखिए पहला सवाल ये है और इसको 0 सिद्ध करना है। तो देखिए यक्स ए यक्स प्लस ए, यानी क्या समझ में आया सवाल देखने से ही कि यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये प्लस करके यहाँ पर है, यानी ये जोड़ दें, यानी C1 की जगह पर क्या कर दें C1 प्लस C2 कर दें तो आसान हो जा रहा है। यानी दो पंक्ति दो स्तंभ यानी कॉलम क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा। तो देखिए जोड़ करके लिख दे रहे हैं, यानी C1 की जगह पर लिखेंगे C1 प्लस C2, यानी यक्स प्लस ए जोड़ दिए, वाई प्लस बी वाई प्लस बी, जेड प्लस सी जेड प्लस सी, ये हो गया।
फिर ज्यों का त्यों ए बी सी, फिर ये वाला ज्यों का त्यों एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ये हो गया। यानी देखिए ये जो C1 का मान है और ये C3, यानी C1 बराबर C3, यानी 2 बराबर आ गया। 2 ये स्तंभ यानी कॉलम क्या आया, बराबर आ गया। तो जैसा कि गुणधर्म में बताया गया है कि 2 कॉलम अथवा 2 रो यानी 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ अगर बराबर है तो उसका आंसर आता है 0। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों का आ गया आंसर 0। तो ये गुणधर्म का प्रयोग करके लग गया। तो याद रखिए गुणधर्म का यूज देख लिए, इसी तरह से लगाएंगे तो सवाल सही माना जाएगा, अन्यथा रॉन्ग माना जाएगा। तो इसी तरह से चलिए सवाल दूसर का की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 कराए, ये सवाल दे चुका है और इसको भी वहीं गुणधर्म के प्रयोग से लगाना है और 0 लाना है। तो देखिए कौन सा गुणधर्म कैसे लगाया जाए। ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये है। तो अगर देखिए ये ऐसे हल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी ए माइनस बी, तो ये माइनस बी है, यहाँ पर प्लस है, कट जाएगा। यहाँ पर ए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कट जाएगा, या ऐसे। तो किसी तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए इस सवाल को देखिए C1 की जगह पर क्या लिख रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी ये जो C1 है इसके जगह पर C1 C2 C3 जोड़ करके लिख दे रहे हैं। तो देखिए ये जोड़ रहे हैं ए माइनस बी, देखिए यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ए माइनस बी है, ए माइनस बी, फिर प्लस C2 यानी बी माइनस सी, बी माइनस सी, और फिर C3 देखिए C माइनस ए प्लस C माइनस ए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए, सब कट गया, यानी कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये प्लस बी है, यहाँ पर माइनस बी है, ये सबको जोड़ रहे हैं, माइनस सी है प्लस सी है, माइनस ए है प्लस ए है, यानी 0। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सी माइनस ए, तो माइनस ए प्लस ए, ये प्लस सी माइनस सी, और माइनस बी प्लस बी, यानी 0। ये पूरा C1 क्या हुआ, 0 आ गया। फिर देखिए ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ये ज्यों का त्यों लिख दिए। यहाँ पर अब देखिए सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये भी ज्यों का त्यों लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए C1 क्या है, 0, यानी C1 पूरा आ गया क्या, 0। तो जैसा कि गुण में बताया गया है, इससे पहले अभी बताए हैं, सब गुण को ध्यान से देख लीजिए और बताएं अभी कि अगर प्रत्येक पंक्ति अथवा स्तंभ का मान अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 0। तो यहाँ पर C1 क्या है, यानी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के सभी अवयव क्या है, 0 है, इसलिए इसका आंसर 0। तो चलिए तीसरे के सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए तीसरा का सवाल, ये सवाल है, इसको भी 0 लाना है और ये भी गुणधर्म से ही लगाना है। तो देखिए ये 2 3 5 ज्यों का त्यों, आप लोग सवाल को एक बार लिखिए फिर लगाइए। सवाल लिखेंगे LHS को लेकर के हल करेंगे, जब RHS आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम समय के बचत के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आप लोग सवाल लिख करके लगाइएगा। सवाल बाकायदे एकदम से, पहले सवाल उतारिए, फिर लिखिए LHS, फिर लगाइए, फिर बराबर 0 आ जाएगा तो लिखिए LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब यहाँ पर देखिए 2 3 5 ज्यों का त्यों, फिर यहाँ पर 7 8 9, 7 8 9 ज्यों का त्यों। यहाँ पर देखिए 65 में से 2 घटा दिए, यानी हम क्या कर रहे हैं, C3 की जगह पर लिख दे रहे हैं C3 माइनस C1। तो 65 को में 2 घटा दिए तो आया 63, 75 को में 3 घटा दिए आया 72, 86 को में 5 घटा दिए आया 81। तो C3 की जगह पर C3 माइनस C1 कर दिए प्रगुण से। फिर यहाँ पर देखिए
अब हम यूज कर रहे हैं फिर आगे कोई प्रगुण, तो 2 3 5 ज्यों का त्यों, फिर 7 8 9 7 8 9 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर देखिए प्रगुण लगाने जा रहे हैं, यानी C3 की जगह पर, C3 की जगह पर क्या कर दें, यानी C3 माइनस, देखिए सब में 9 का पढ़ा लग रहा है, न साते 63, 9 आठे 72, 99 81, 9 का सब में गुड़ा है, तो 9 का इसमें सब में गुड़ा करके यानी 9C2 घटा दें तो आसान हो जाएगा। तो 63 ही है, 9 का गुड़ा 9 साते 63, और 63 में से 63 घटा देंगे तो 0, फिर 9 आठे 72, 72 को 72 घटा देंगे तो 0, 99 81, 81 को में 81 घटा देंगे तो 0। तो यहाँ पर देखिए C3 के सब वैल्यू कितना आ गया, C3 के सब वैल्यू 0 आ गया, यानी इसका आंसर कितना आया हम लोगों का 0, क्योंकि ये प्रत्येक यानी C3 के स्तंभ सब क्या है 0 है, सभी अवयव 0 है, इसलिए इसका आंसर 0। तो ये प्रगुण के द्वारा लगाया गया, तो इसीलिए कह रहे थे कि प्रगुण को ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद चलिए चौथा सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए ये है, तो क्या कर दें, ये पहले गुणा कर दे रहे हैं, यानी 1 1 1, फिर BC CA AB, अब ये गुणा, तो ये गुणा करेंगे तो AB प्लस CA प्लस CA, फिर ये BC प्लस AB, फिर ये गुणा करेंगे तो CA प्लस BC ये गुणा करके लिख दिए। अब चलिए देखिए 1 1 1 ज्यों का त्यों, फिर ये ज्यों का त्यों BC CA AB। अब यहाँ पर देखिए ये जोड़ दे रहे हैं, यानी C2 प्लस C3, यानी AB प्लस BC प्लस CA, या BC प्लस AB प्लस CA जोड़ दिए, फिर यहाँ पर CA प्लस BC प्लस AB, फिर ये वाला देखिए AB प्लस CA प्लस BC, यानी C3 की जगह पर क्या हम लोग किए हैं C2 प्लस C3 करके लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए BC ये सिर्फ इधर उधर है, बकिया सब है, ये तीनों बराबर ही है, तो कॉमन ले रहे हैं AB प्लस BC प्लस CA, अब इतना कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो 1 1 1 1 1 1, फिर ये ज्यों का त्यों BC CA AB, ये कॉमन हो गया तो 1 1 1, यानी अब यहाँ पर देखिए यानी C1 बराबर C3, यानी C1 और C3 आपस में बराबर है, तो दो स्तंभ क्या है बराबर है, जब दो स्तंभ बराबर हो जाता है तो उसका आंसर 0। तो चलिए 5वां सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए 5 नंबर सवाल, और इसमें क्या है, इसको इतना सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम इसको लेकर चलें, यानी LHS। तो LHS वाला यानी ये पार्ट आप लोग पूरा उतारेंगे, लेकिन हम उतारेंगे नहीं, हम डायरेक्ट सवाल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए सबको जोड़ करके लिख रहे हैं, ये सबको जोड़ करके लिख रहे हैं, यानी R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। तो यानी सबको जोड़ेंगे तो B C A यानी सब डबल बार हो रहा है, तो यानी 2 कॉमन A प्लस B प्लस C हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए Q प्लस Q 2Q हो जाएगा, R 2R हो जाएगा, P 2P हो जाएगा, तो 2 कॉमन, तो P प्लस Q प्लस R। इसी तरह से Y तो 2Y हो गया, Z 2Z हो गया, X 2X हो गया, यानी 2 X प्लस Y प्लस Z, ठीक। अब ज्यों का त्यों C प्लस है,
तो जैसा कि ये ज्यों का त्यों लिख दिए। अब देखिए 2 2 2 सब में कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए। अब जो बचा लिख दे रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, यानी जो बच गया उसको ज्यों का त्यों लिख दे। इसी तरह से ये वाला 2 बार हो गया है, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये ज्यों का त्यों, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू हो गया। इसी तरह से जेड प्लस यक्स, ये पहले यक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यक्स प्लस, देखिए हो गया, यानी इधर उधर थोड़ा सा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यक्स प्लस वाई प्लस जेड, आ जेड प्लस यक्स, जेड प्लस यक्स, आ यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई हो गया। अब इसके बाद देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, सी प्लस ए घटा करके लिख दे रहे हैं इसके जगह पर, यानी 2 आपका ज्यों का त्यों। ए प्लस बी प्लस सी ज्यों का त्यों, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर ज्यों का त्यों। यहाँ पर यक्स प्लस वाई प्लस जेड, यक्स प्लस वाई प्लस जेड ज्यों का त्यों हो गया। अब इस R2 की जगह पर ये लिख दे रहे हैं, ये घटा देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए घटा देंगे तो सी प्लस ए, यानी सी और ए कट जाएगा, यानी बी बचेगा, तो बी हो गया। इसी तरह से ए प्लस बी घटा देंगे तो ए प्लस बी छूट जाएगा, ए बी छूट जाएगा, सी बचेगा, तो सी हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए घटा देंगे तो आर पी, आर और पी छूट जाएगा तो क्यों बचेगा, और ये वाला पी क्यों छूट जाएगा, यानी आर बचा। इसी तरह से जेड यक्स छूट जाएगा तो वाई बचेगा, तो वाई हो गया। यक्स वाई छूट जाएगा, यक्स वाई तो जेड बचेगा, जेड बचा, जो बच गया उसको लिख दिए। फिर इसके बाद देखिए, यानी ये हम लोग किए, यहाँ पर क्या किया गया है, यानी R2 की जगह पर R1 में से R2 घटा दिए हैं, फिर R3 की जगह पर लिखे हैं R1 में से R3 घटा करके लिख दिए हैं। फिर अब देखिए, अब बी सी जोड़ करके घटा दें तो ये बच जाएगा, तो 2 ज्यों का त्यों, ये जोड़ करके घटा दे रहे हैं तो ए बचा, बी सी, यानी ध्यान देखिए, ध्यान से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी R1 की जगह पर R2 प्लस R3, R2 यानी R2 R3, यहाँ पर इसे R1 माइनस R2 प्लस R3, यानी R2 और R3 को जोड़ करके, R2 और R3 को जोड़ करके घटा दे रहे हैं R1 में से, तो ये जोड़ेंगे तो B प्लस सी हो जाएगा, तो B प्लस सी छूट जाएगा, यानी ए बचेगा, तो ये लिख दिए। अब ये ज्यों का त्यों बी सी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए P प्लस क्यू प्लस आर, तो क्यू आर जोड़े, ये जोड़ रहे हैं क्यू प्लस आर, तो क्यू आर छूट जाएगा तो P बच जाएगा, P क्यू आर ज्यों का त्यों। फिर इसके बाद वाई जेड छूट जाएगा, जोड़ करके लिख रहे हैं तो वाई जेड छूट गया, यक्स बचा तो यक्स, फिर वाई जेड ज्यों का त्यों। हम लोगों को यहीं सिद्ध करना था, यानी आ गया हम लोगों का RHS, ये हैंस प्रूफ हो गया। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6, इसको भी हल करना है और 0 लाना है। तो आप लोग इस पूरे प्रश्नावली को प्रगुण से ही लगाइएगा और मैं पूरा सवाल को प्रगुण से ही बताऊंगा, यानी जितना गुणधर्म है उस सब गुणधर्म का प्रयोग करके, तो ध्यान दीजिएगा। अगर विस्तार भी इसका कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले गुणधर्म दिया गया है प्रश्नावली के स्टार्ट में, तो इसलिए गुणधर्म से लगाना है। तो ये जो सवाल है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद समीकरण 1 मानने के बाद क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें माइनस है, यानी यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस, यानी कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे सब में से, तो 1 पर 3 घात -1, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, 0
माइनस कॉमन लेने का मतलब कि जीरो है, तो इसमें तो जीरो ही होगा। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा, ये हो गया, जीरो हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया माइनस बी माइनस सी जीरो, ये कॉमन लेने का। अब माइनस 1/3 का मतलब कि आपका मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो सिर्फ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, आप प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गया, तो ये माइनस। फिर ये ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं, तो जीरो माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये पूरा यानी इसको बदल दे रहे हैं, यानी जो पंक्ति है पंक्ति को स्तंभ में बदल दे रहे हैं। तो माइनस जीरो ए माइनस ए बी, जीरो माइनस ए बी बदल कर लिख दिए, ये वाला देखिए। फिर ए जीरो सी, फिर माइनस बी माइनस सी जीरो, ठीक, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल करके लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जीरो माइनस ए बी, ठीक, फिर ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, यानी जो हम लोगों का सवाल था वो सवाल ही आ गया। देखिए, जीरो माइनस ए बी, जीरो माइनस ए बी, ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, माइनस बी माइनस सी जीरो, यानी जो सवाल है वहीं आ गया। तो इस सवाल को मान लेते हैं कि डेल्टा बराबर है, ठीक, तो बराबर माइनस, ये सवाल आ गया तो माइनस डेल्टा हो गया। तो ये माइनस है तो उधर जाएगा, तो डेल्टा पहले था, ये माइनस है तो प्लस डेल्टा हो गया बराबर जीरो। तो डेल्टा डेल्टा दो डेल्टा बराबर जीरो, तब ये उधर जाएगा तो डेल्टा डेल्टा बराबर जीरो। हेंस प्रूफ, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 7, इसको सिद्ध करना है, इतना लाना है। तो देखिए ए बी 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 सी यानी सब में कॉमन है, यानी ए बी सी, यानी इस स्तंभ में C1 स्तंभ C2 C3 सब में कॉमन है। C1 में ए कॉमन है, C2 में बी कॉमन है, C3 में सी कॉमन है। तो इसमें से एक निकल गया तो माइनस ए बचा, फिर ए बचा, नहीं सॉरी ए तो निकल गया, बी बच गया आपका, बी यहाँ पर ए निकल गया यानी सी बच गया। यहाँ से इसी तरह से यानी बी निकल गया है, ए बच गया आपका, माइनस बी हुआ, और यहाँ पर ये निकल गया यानी क्या बचा, सी बच गया। फिर यहाँ पर देखिए सी निकल गया तो ए बचा, बी बचा, सी, यानी ए बी माइनस सी, ये शेष हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ए बी सी जो का त्यों, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जोड़ करके लिख दे रहे हैं, तब माइनस ए प्लस ए जीरो, माइनस बी प्लस बी जीरो, सी 2C, यानी C1 की जगह पर C1 प्लस C2 कर दिए। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, ये वाला C3 की जगह पर, तो C1 प्लस C3, तो ये ज्यों का त्यों लिख देंगे C2 वाला, ए माइनस बी सी। अब ये देखिए जोड़ रहे हैं, तब ए प्लस है माइनस है तो जीरो हो गया, बी 2B हो गया, सी माइनस सी तो ये जीरो हो गया, ठीक।
अब यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा सुविधा हो गया, ए बी सी ये। अब देखिए विस्तार कर दे रहे हैं, तो ये 0 0, तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी के पक्ष में विस्तार कर दे रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस ये होता है 2c, तो 2c ले लिए। तो जैसा कि कल मैं आप लोगों को ढक कर बताया था, c ये ले रहे हैं, तो ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ ऐसे ढक देंगे, ढक गया। तो अब जो बचा है गुणा कर देंगे, तो तिरिय गुणा करेंगे, ए में 2b का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2ab, यानी 2ab माइनस, देखिए ये हो गया, ए में 2b का, बी में 0 का गुणा करेंगे, माइनस बी का 0 होता है, 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए बराबर, ये ए बी सी है, यहाँ पर 2 दूना के 4, 4 ए बी सी, तो ए बी सी ये गुड़े 2 दूना के 4, ए बी सी आ गया, ये ए बी सी, तो बराबर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी हेंस प्रूफ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार वीडियो को देखिए, गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा।